MY जो असली MY इनके पास है। असली MY इनके पास? असली MY है, महिला युवा का इनका समीकरण है। आज देखिए 5 MP हमारे हैं, 5 महिला युवा है। जनता का विश्वास चिराग जी के साथ है। चिराग जी के साथ है? बिल्कुल साथ है। मंत्री के लिए आगे आना चाहिए चिराग पासवान। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नहीं, हमारे बिहार के जो युवा है ना, वो हर युवा चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व करें। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए चिराग पासवान गया पहुंच रहे, मगर उससे पहले चिराग पासवान के करीबी नेता ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए कमलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ है और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, शुभचिंतक जो कि कमलेश शर्मा को भी फॉलो करते हैं, चिराग पासवान को भी फॉलो करते हैं। बड़ी तैयारी है, आपके नेता पहुंच रहे हैं? एकदम तैयारी है, क्योंकि आज हम लोग के गया के पवन धरती पर हमारे विष्णु की नगरी एवं बुद्ध के नगरी में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का आगमन है। तो हमने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ यहाँ उनके स्वागत में खड़ा है और आज फतेहपुर में नव संकल्प सभा मिलन समारोह है, उसी में भाग लेने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं। कितने दिनों से तैयारियों में लगे थे? बहुत दिनों से हम लोग लगे हैं, रात दिन हमेशा तैयारी में लगे। चूंकि चुनावी साल है तो लोक जनशक्ति पार्टी को आज गया में 10 विधानसभा है, तो 10 विधानसभा में हमारा पार्टी मजबूत रहेगा। जो भी एनडीए उम्मीदवार होगा सभी को लोक जनशक्ति पार्टी मदद करेगी। क्या फीडबैक मिल रहा है? लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं कमलेश जी। बहुत बढ़िया, हमारा 100% स्ट्राइक रेट है। हमारा लोकसभा में 5 सीट मिले, 5 सीट जीते। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो है MY जो असली MY इनके पास है। असली MY इनके पास? असली MY है, महिला युवा का इनका समीकरण है। आज देखिए 5 MP हमारे हैं, 5 महिला युवा है। तेजस्वी तो दावा कर रहे हैं भाई, A to Z की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना देखिए लेकर आ रहे हैं। दावा तो कर रहे हैं कि धरती पर दिख नहीं न रहा है, मुंह से तो A to Z जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताया कि गया जिला में आज उनके जो संगठन है उसमें कितने A to Z की भागीदारी है। भागीदारी नहीं है? नहीं है, जीरो है। यहाँ देखिए सभी जाति का, सभी धर्मों के लोग हैं। अच्छा, चिराग पासवान को कहा जाता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्लोगन लेकर आए, अब वो स्लोगन भूलते नजर आ रहे हैं। नहीं, उनका तो किसी भी की भी जब भी सरकार में जिस समय संघर्ष करे तो उस समय भी थे कि हमारा बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला जो विजन उसको लागू करना है, और आज भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान के आप भी बहुत करीबी रहे हैं, ऐसे में चिराग पासवान से चुनाव के मद्देनजर कोई बातचीत? हाँ, बातचीत तो होती है हमेशा। हम लोग दिल्ली भी उनसे मिलते हैं, पटना भी आते हैं तो मिलते हैं, और हमेशा पार्टी के बारे में कैसे विस्तार हो, कैसे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूत हो, इसके लिए रात दिन सोचते रहते हैं और रात दिन हम लोग को मार्गदर्शित करते रहते हैं। कमलेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे? तैयारी तो हर लोग कार्य करता है। मैंने तो पूर्व में भी 2020 में भी चुनाव लड़ा था, इस बार भी मेरी दावेदारी है। दावेदारी है? हाँ है, बिल्कुल है, तैयारी है, पूरी तैयारी है। अच्छा, जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर, इसलिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, माई बहन मान योजना 2500 रुपया देने की बात, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के साथ या फिर एनडीए के साथ वोट महिलाओं का साथ रहा है, इस बार जितना चला गया वो नहीं चला जाएगा, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आदरणीय हमारे बिहार के विश्वकर्मा, बिहार के निर्माता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज 20 वर्षों से जब से ये शासन कर रहे हैं तब से जितनी महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, एक से एक योजना। मान लीजिए तेजस्वी जी के तो सपना में आज आया होगा कि आज हमारा सपना में आया है। क्योंकि इसलिए सपना में कह रहा हूँ ना कि नीतीश जी तो आधी आबादी के 33% हर नौकरी में आरक्षण दिया। उसके बाद जीविका के साथ पूरे हमारे जितने भी गरीब गुरबा महिलाएं थे सारे स्वावलंबी हो गए हैं, सारे लाख 2 लाख के रोजगार कर रहे हैं। इसलिए पूर्व से ही हमारे नीतीश जी की सपना ही था कि महिलाओं की आधी आबादी को भागीदारी देना। महागठबंधन वाले आप लोगों को रावण बता रहे हैं? नहीं, वो तो जनता देख रही है ना। कहने से तो किसी को होता नहीं है, कहने से नहीं होगा। कहने से कैसे होगा? वो तो जनता समझती है। वो वोट के टाइम आती है तो जनता समझती है कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। बिहार के मुद्दे पर चिराग पासवान चुप्पी साथ बैठते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुखर तरीके से नहीं बोल पाते, ये तमाम आरोप तो आपके नेता पे अब लगने लगे? नहीं, हमारे नेता तो हमेशा देश के विकास की बात करते हैं, राज्य के विकास की बात करते हैं। वो पूरे बिहारियों की बात करते हैं, न कि किसी पर्टिकुलर एक जाति का बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब मेरा खुद बिहार फर्स्ट होगा तो बिहारी फर्स्ट होगा। अब एक तस्वीर दिखाएंगे, देखिए इस तरीके से गाड़ियों का काफिला है और दूर दूर तक आपको गाड़ियां दिखाएंगी। कमलेश शर्मा और ये गाड़ियां जिस तरीके से चिराग पासवान के स्वागत में, अभिनंदन के बाद इतना जो गाड़ियां आपने मंगा ली, गाड़ियां कतारबद्ध होकर खड़ी है, इतना पैसा खर्च हुआ। राजनीति करते हैं तो स्वाभाविक है कि पैसा खर्च तो होगा ही। राजनीति में हमारी जितनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं थोड़े कोई पैसा भरे, सारे कार्यकर्ता हैं। कोई भाड़े के कोई आदमी, आप किसी से पूछ ले, जो हमारे आदरणीय नेता
रामविलास पासवान जी में आस्था रखता है और चिराग पासवान जी में विश्वास रखता है, वही सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये प्रोग्राम तो एक बना होगा, हाँ। आपने फोन घुमाया होगा। हाँ, हमारे सारे वर्कर हैं, हमारे प्रखंड कमेटी हैं, हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं, इसमें सारे हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, इसमें कोई आम पब्लिक नहीं है, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक फोन पर आए हैं, एक फोन पर आए हैं, क्योंकि हमारे नेता में इतना भरोसा है, युवाओं का, महिलाओं का, और हमारे जितने भी साथी हैं वो हमारे सारे चिराग जी के फैन हैं। कमलेश शर्मा ने पैकेट ढीला नहीं किया है ना, पैकेट क्या ढीला करना है, इसमें पैकेट कुछ ढीला नहीं करना है। हाँ। कोई भाड़े के थोड़े, आप पूछ सकते हैं किसी से कि कोई पैसे पर आए थोड़े, हमारे सब लोग जनशक्ति पार्टी जो हमारे नेता का विचारधारा से प्रभावित तो वही लोग यहाँ उपस्थित हैं। आखिरी बात चिराग पासवान से चुनाव के मद्देनजर क्या हुई थी? आखिरी बात हमने मिला था, उन्होंने हमें बोला कि आप मुस्तैदी से गया जिला में पार्टी को मजबूती कीजिए और आने वाला जो दिन होगा हम लोग के लिए अच्छा होगा। ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है, मुद्दा क्या है गया? मुद्दा यहाँ है कि एक ही मुद्दा है पूरे बिहार का, दो मुद्दा। सबसे पहले पब्लिक चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहे, लाइन ऑर्डर सही रहे, उसके बाद हमारा रोजगार हो। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी मुख्यमंत्री गए हैं प्रगति यात्रा में, तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ 2000-3000 करोड़ की योजना धरती पर नहीं चले। तो वो योजना विकास हो रही है तो हर पब्लिक उससे लाभान्वित है। रोड बनेगी, नली बनेगी, गली बनेगी, उसके बाद लाइन, विधि व्यवस्था सब सही है। एकदम सटीक आपने उत्तर दिया। और वो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात जो आपने कही, प्रश्न भी यही है। अभी जिस तरीके से पूरे बिहार भर में आपराधिक घटनाएं उभर कर सामने आ रही है, राजधानी पटना में खूब धाय हो रहा है, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, आपको लग रहा है सुशासन स्थापित है? बिल्कुल है। अपराधी तो घटना, इतनी आबादी हमारे बिहार में कि छिटपुट हो गई, लेकिन घटना के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करे ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, दौड़ा के पुलिस वाले को भी मारा जा रहा है। न दौड़ा के पुलिस वाले के तो ऐसा, अगर एक आध जगह घटना हुई है तो हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन प्रशासन भी काफी सक्रिय है और दौड़ा कर अपराधी को भी मार रही है। कल भी इनकाउंटर हुई है, जो सोना लुटेरा गिरोह था, मैंने न्यूज में पढ़ा है। इनकाउंटर जिस तरीके से हो रहा है, आपको लग रहा है सही है? एकदम बिल्कुल सही है। जिस जवाब में अपराधी चाहता है उस जवाब में प्रशासन को जवाब देना चाहिए। लोकल मुद्दा गया का क्या है? आपने वो बताया कि बिहार में इस बार चुनावी मुद्दा क्या है, मगर गया का, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, घर घर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, चिराग पासवान के हाथ। हम लोग चाहते हैं कि गया जिला में हमारा विकसित जिला बने। यहाँ एक बहुत सारा आरओबी का मांग उन्होंने मुख्यमंत्री ने दिया है। उसके बाद यहाँ छोटी मोटी, मांझी जी भी मंत्री है माननीय गया से ही, तो उन्होंने भी छोटा छोटा उद्योग का यहाँ निर्माण हो रहा है। उसके बाद यहाँ जीटी रोड के बगल में बहुत बड़ा मल्टी सिटी जो हाईवे बन रहा है, उसका ठहराव बन रहा है, जिससे बहुत रोजगार सृजन होने वाला है यहाँ गया में। टिकारी का हाल क्या है? टिकारी का भी हाल बिल्कुल है। टिकारी हमारा बहुत बढ़िया है। टिकारी में हमारा बेरोजगारी तो हर जगह है, लेकिन रोजगार इतना सरकार उपलब्ध करा रही है जिससे हर लोग का रोजगार मिलेगा। इस बार ताल ठोक रहे हैं टिकारी? बिल्कुल ठोकेंगे। हम तो पहले भी लड़े हैं, आज भी मजबूती से खड़ा है। टिकारी में तो कैंपेन भी आपने शुरू कर दिया है, घर घर जा रहे हैं। हाँ, और इससे पहले भी आप सक्रिय रहे ही हैं। तो इस बार क्या बात हो रही है जनता से? जनता मतलब चाहती है कि हमारा एनडीए का जो उम्मीदवार आएगा उसको हम हर सब मदद करेंगे, जिताएंगे अपने उम्मीदवार को। और लोक जनशक्ति पार्टी के 5 पार्टी के गठबंधन है, जिसमें हमारी सीट मिलेगी। 5 पांडव? हाँ, 5 पांडव। 5 पांडवों का मिलन है। हाँ, मिलन है। सामने फिर चाचा जी भी तो सामने जाने की बात कर रहे हैं पशुपति कुमार पर। तो चाचा जी जाने तो पब्लिक ने अच्छी करती है। चाचा जी तो पहले भी पार्टी टूटी, इनकी परिवार टूटी, सारी चीज टूटी, लेकिन फिर पुनः चिराग जी ने स्थापित किया ना, पब्लिक ने स्थापित किया, जनता ने किया। जनता का विश्वास चिराग जी के साथ है। चिराग जी के साथ है? बिल्कुल साथ है। चाचा खेल नहीं करेंगे? चाचा क्या खेल करेंगे, चाचा का तो वैसे भी आशीर्वाद देना चाहिए भतीजा को, चूंकि आशीर्वाद देना चाहिए। हाँ, उम्र हो गया उनका, नौजुवक आगे बढ़ रहे हैं तो उसको साथ देना चाहिए। किन मुद्दों के तहत आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? क्या बिहार में जो चुनावी मुद्दा है उसको लेकर, या टिकारी में जो लोकल मुद्दा है उसको लेकर? हमने जो पार्टी का, जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो है विजन, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसमें सारे मुद्दे हैं। जो भी पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं जो उस विजन को पढ़ा है, वो उसमें सारे व्यवस्था दिया गया है। बिहार फर्स्ट पार्टिकुलर नहीं, उसमें सारे चीज है कि क्या क्या चीज हमारा विजन में है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं। लोगों का भी राय है कि चिराग पासवान को केंद्र से नियुक्ति पाइए, बिहार आइए, कई नारे भी लग रहे हैं। क्या लगता है, मुख्यमंत्री के लिए आगे आना चाहिए चिराग पासवान? हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नहीं, हमारे बिहार के जो युवा है ना, वो हर युवा चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व करें। बिहार का नेतृत्व? हाँ, बिहार का नेतृत्व करें। ये तो यथार्थ है, क्योंकि जो आप करीबी, आप क्या चाहते हैं? मैं भी चाहता हूँ कि हमारे नेता हैं तो नेतृत्व करें। कभी बात हुआ है? हाँ, बात होती है, समय के सिरे सब कुछ। इस मुद्दे पे बात हुआ है? नहीं, इस मुद्दे पर बात होती है कि पार्टी बढ़ेगी तब ना हम बनेंगे। पार्टी की विस्तार होगी, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ा होगी तो स्वतः बनेंगे।
रोजगार का चर्चा खूब है बिहार में। हाँ। और कहा जा रहा है भी कि बिहार से युवा प्लान करके दूसरे राज्य स्टेट जाते हैं, डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए। आप तो भाई गांव कस्बों में रहते हैं, कितना प्लान होता है, कितने लोग दूसरे स्टेट जाते हैं, आप अवगत हैं। क्या लग रहा है, डोमिसाइल लागू होना चाहिए? देखिए, ये रोजगार में अगर डोमिसाइल लागू करेंगे या नहीं करेंगे वो तो अलग की बात है, लेकिन जो प्रतिभा जिसमें है, देश तो एक है हमारा, लोकतंत्र तो एक है हमारा, तो हर आदमी को मौका मिलना चाहिए जिसमें टैलेंट हो। जो भी टैलेंट हो तो बिहार में भी नौकरी करे, उत्तर प्रदेश में भी करे, झारखंड में भी करे, तो उससे हमारा देश बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा। इतना गाड़ी लेके आए हैं तो फिर जाम हो जाएगा। जाम तो करिए देंगे, आज आ रहे हैं नेता तो जाम तो होगा ही। जाम कर देंगे? हाँ, बिल्कुल जाम कर देंगे। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, पूरी। ये कारवां आगे बढ़ेगा तो फिर गाड़ियों की संख्या भी आगे बढ़ेगी? हाँ, आगे पूरा बढ़ेगी, पूरी और आगे गाड़ी है। कितना गाड़ी है? 50 गाड़ी है। 50 गाड़ी? हाँ। फिर तो यातायात व्यवस्था आप चरमरा देंगे। ना ना, हम लोग सब सहमित करता है। देखिए, गाड़ी लगा हुआ है रोड के साइड, कोई पब्लिक की कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग, हमारे सारे कार्यकर्ता संयमित है, कहीं कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, काफिला निकलने से पहले कार्यकर्ताओं से क्या बात हुई? देखिए, बुजुर्ग भी काफी संख्या में आए। हाँ, क्या बात हुआ? सब लोग को बोले कि चिराग जी आज आ रहे हैं गया में, तो खुद लोग सब आने के लिए अपने तैयार हो गए। हाँ, आपने कहा कि चिराग जी आ रहे हैं तो कहा कि चलिए। हाँ हाँ, चलिए, क्योंकि हाँ हमारे नेता आ रहे हैं तो उनमें जो आस्था रखते हैं सब लोग चले आए। आज गया में चिराग पासवान होंगे और तमाम वरिष्ठ नेता एलजेपीआर के भी होंगे। क्या बातचीत होगी, आगे की रणनीति क्या तय निर्धारित की जाएगी? आज हम लोग को पूर्व विधायक श्यामदेव पासवान जी जो थे, उनकी ज्वाइनिंग है लोजपा में, घर वापसी। पहले भी लोजपा में थे। हाँ। लेकिन आज उनकी वापसी है तो हमारी पार्टी तो मजबूत हो रही है। आज एक एमएलए हैं और एक एमएलए होकर के मेरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब लोक जनशक्ति पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आगे की रणनीति पर मुहर लगेगा? हाँ, बिल्कुल लगेगा। बिना लोजपा का एनडीए अधूरा रहेगा, लोजपा है तो एनडीए है। आज टेकारी पर मुहर लगा लेंगे? टेकारी में तो ये तो बात की बात है, 5 पार्टी का गठबंधन हमारे नेता डिसाइड करेंगे, जो दिशा निर्देश देंगे उसमें हम लोग काम करेंगे। बातचीत तो होगी? हाँ, बातचीत तो होते ही है, तैयारी तो रखने के लिए बोलते ही है कि तैयारी रखना है। ये तो भीड़ देख के तो ऐसे तैयार हो जाएंगे। हाँ, भीड़ देख के तैयार हो जाएंगे, दिखाना भी है। आखिर कार्यकर्ता और पार्टी में नहीं रहेगा तो ऐसे थोड़े चुनाव में होगा। अभी क्योंकि आप लोग सब साथ में हैं, 5 पांडव की बात होती है और सभी लोग आप लोग साथ में एकजुट है और बहुत मजबूती से। कभी विधायक जी के साथ बैठे हैं, इस पर चर्चा हुई है कि शर्मा जी बैठ जाइए ना, काय तंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर लोग राजनीति अपने लिए करता है। तो मैं अपने पार्टी का राजनीति करता हूँ, वो अपने पार्टी का राजनीति करते हैं। अब उसमें मान लीजिए बीपी तो आपने बढ़ा दिया है, जितना आप सक्रिय है तो सक्रिय तो रहेंगे ना, क्योंकि हमारा भी तो जनाधार है ना, हमारी पार्टी का। हमने 18-20 हजार अकेले जब लोक जनशक्ति पार्टी लड़ रही थी तभी मैंने वोट लाया। तो हमारा तो जनाधार है, हम भी तो किसी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारे पार्टी का जो 5 वो नेता हैं, दोनों बैठ के पांचों डिसाइड करेंगे किस किस सीट पर एनडीए कौन कौन लड़ेगी। 10 विधानसभा गया में जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेंगे, हमारे नेता जो निर्देश देंगे उसका काम करेंगे, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं और चिराग पासवान पहुंचने वाले हैं। चिराग पासवान जैसे ही पहुंचेंगे आप देख सकते हैं ये हुजूम और ये भीड़, और किस तरीके से देखिए टेकारी से भी पिछले बार चुनावी मैदान में थे और इस बार पूरी मजबूती के साथ है। अरे बस आदेश की जरूरत है, जीत पक्की है। और एक बार ये तस्वीर देखिए, नारे देखिए किस तरीके से लोग, और काफी संख्या में यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, और एक बार गाड़ियों का काफिला भी दिखा दिया जाए किस तरीके से जो गाड़ियों का दूर दूर तक आपको काफिला जो है दिखाई देगा। और देखिए यह गाड़ियां यहीं तक सीमित नहीं है, ये गाड़ियां जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ रहा है गया की ओर, वैसे वैसे गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खैर, तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। कैमरे के पीछे अजय है, मैं वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।